Let us continue the lesson. Lesson number 6, My Childhood. First page, second paragraph. My childhood, first page, second paragraph. Yesterday we have seen about Dr. APJ Abdul Kalam, the former scientist and president of India. We have seen the word statesman. Second paragraph. I was one of my children. बच्चे में से एक मैं ही था. ये short boy with rather undistinguished looks. ये छोटा सा बालक, देखने में अच्छा नहीं. Born to tall and handsome parents. पेरेंट्स लंबे थे, सुंदर थे, लेकिन मैं नाटा निकला, बद्दा निकला. मतलब बद्दा मतलब नॉट गुड एट लुकिंग, अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स. बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स. वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस. पूर्वजों का जो घर था उसी में रहा, पुराना घर. विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th century. 19th century का जो मॉडल हाउस है, इस तरह के एक घर पे हम रहते थे, वो इट वॉज ए पेरेंटल हाउस. माँ बाप के जो परिवार है उन्हीं के थ्रू बना हुआ है, एंसेस्टर पूर्वजों के द्वारा बना हुआ. इतना बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम का नहीं है, बस उनके पापा के पापा मम्मी ये हो गया पूर्वज. वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, इसलिए कहते हैं उसको एंसेस्ट्रल, पूर्वजों के द्वारा बना हुआ, पूर्वज का टाइम का घर. विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th century. 19th century का मॉडल. इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस. पक्का तो हाउस था. दो तरह का हाउस होता है ना, पक्का हाउस और कच्चा हाउस. मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक. चूना और ब्रिक से बना हुआ. आजकल कॉन्क्रीट सीमेंट इससे बनता है, उसी टाइम चूना और ब्रिक से बना हुआ. ब्रिक तो जानते हो ना, ईट. ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम. रामेश्वरम का मॉस्क स्ट्रीट है, मतलब मॉस्क में जाने वाला जो रास्ता पड़ता है वहाँ पर बना हुआ. कुछ लोग इस शब्द को मॉस्क्यू पढ़ता है, आज से लेकर ऐसा कोई पढ़ता था, चेंज करके मॉस्क. मॉस्क मॉस्क्यू नहीं है, मॉस्क. आगे ना प्रोनाउंसिएशन. तो मॉस्क रोड में, रामेश्वरम का मॉस्क रोड में उसका घर स्थित था. माई ऑस्टियर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरीज. ऑस्टियर मीन्स सिंपल फादर. पहले ही बताया था ना, ज़्यादा पैसा भी नहीं है, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, को कहते ऑस्टियर. ऑस्टियर फादर, सिंपल फादर, लेकिन स्ट्रिक्ट एंड सिवियर. सिंपल है लेकिन स्ट्रिक्ट है. मेरा स्ट्रिक्ट फादर जो है वो ज़्यादा सुखदायक जीवन बनाने का कोई मौका नहीं दिया. कुछ लोग होते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं ना, लक्सरी लाइफ जीते हैं. ऐसा कोई लक्सोरियस लाइफ जीने का अवसर नहीं दिया. चाहे तो रह सकता था, वैसे इतना पैसा वाला नहीं है, फिर भी पैसा वाला था. लेकिन फादर के बारे में पहले ही बोला था, युवा से सिंपल मैन, उदारता रखने वाला, जेनरोसिटी रखने वाला आदमी था. माई ऑस्टियर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज. However, all necessities were provided for. इसका मतलब ये नहीं कि हमें जो पर्याप्त चीज़ें नहीं थे, सब थे, किसी की कमी नहीं थी. इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लॉथिंग, ये चीज़ों में कोई कमी कभी नहीं हुई. इन फैक्ट आई वुड से माइन वाज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड. मैं खुद ये बता दूँ कि मेरा बचपन बिल्कुल आरामदायक था.
बोथ मेटीरियली एंड इमोशनली, सांसारिक रूप से और इमोशनल रूप से देखा जाए मेरा चाइल्डहुड बिल्कुल ओके था। और हमारे चाइल्डहुड में थोड़ा कंपेयर करके देख ले, इतना परेशान करते हैं पेरेंट्स, पढ़, उनका मुंह में हमेशा यही है, पढ़ पढ़ पढ़। लेकिन आजकल के बच्चे तो बहुत कुछ डिमांड करते हैं, स्कूटी चाहिए, मोबाइल चाहिए, वो भी छोटा मोटा तो नहीं। पहले तो हमारे टाइम में हम तो छोटा मोटा लेते थे 500 रुपये में, 800 रुपये में, 1000 रुपये में, लेकिन आज वो नहीं लेते। समय के साथ बदलाव तो आएगा आएगा, मानसिक स्थिति भी बदलेगा, तो ये देखने वाले इट्स नेचुरल। ऐसे बड़े आराम से हम जी रहे थे, लेकिन अचानक द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में ब्रोक आउट हुआ। मैंने वाज 8 years old में, केवल 8 साल का था। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, इसका कारण ढूंढ लूँ तो मुझे पता नहीं। ये सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स erupted in the market। टैमरिंड सीड, टैमरिंड नहीं, इमली का जो बीज है, उसका डिमांड बाजार में एकदम बढ़ गया। I used to collect the seeds and sell them to a provisional shop on Mosque Street। एरप्ट का मतलब निकल आना मतलब डिमांड आना। तो एकदम सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होते ही टैमरिंड सीड का बस डिमांड बढ़ गया मार्केट में। तो घर वाले टैमरिंड इस्तेमाल करने के बाद बीज यूं इकट्ठा करके भी रखते, यूं पटक भी देते। तो उसने सोचा तो ये तो अच्छा मौका है, तो उसने जाके पूरा जितना उसको मिला तो पूरा इकट्ठा किया। और हर घर के साथ साथ ज़मीन भी है, ज़मीन में अलग अलग तरह का पेड़ पौधे उगता है, उसमें से फल मिलता है। मेरे खुद का घर में भी इतने बड़े बड़े इमली का पेड़ 3-4, मेरे टाइम में इतना ही था, अभी तो और भी बढ़ गया होगा। और उसमें इमली भी आते, कुछ तो पकने के बाद अपने आप गिर जाते हैं और कुछ तो तोड़ना पड़ता है। उसके बाद उसको अच्छी तरह सूखा देते, सुखाने के बाद उसका बाहर का छिलका तोड़ के अंदर का पल्प के अंदर उसका बीज है, उसका बीज निकाल के इकट्ठा करके रख देते, क्योंकि वो बाज़ार में बेचा है तो पैसा मिलेगा। क्योंकि उसको फोड़ के, मतलब पाउडर नहीं, उसको क्रश करके पका के जानवरों को खिलाते, और इसलिए इसका डिमांड ज़्यादा है। अब ये युद्ध का टाइम में क्यों बताया, तो अब्दुल कलाम जी ने लिखा ही नहीं वो क्यों था। उसने बोला वो इकट्ठा करके प्रोविशनल स्टोर में बेच दिया, सेल दम, वो इसलिए इकट्ठा किया टू सेल दम इन द प्रोविशन शॉप। प्रोविशन शॉप नहीं, किराने का दुकान है ना, उसी को कहते हैं प्रोविशन शॉप। और मॉस्क स्ट्रीट, ये डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। दिन का कमाई मेरे 1 आना तो होता था। पुराने टाइम में पैसे को आना में बोला करता था, मेरे टाइम में भी था। मुझे इतना पता है 4 आना 25 पैसा था, 8 आना 50 पैसा और 12 आना, इतना तो हमें पता है। इससे पहले का तो पता नहीं। 4 आना, 8 आना, 12 आना। 4 आना 25 पैसे, 8 आना 50 पैसे, 12 आना 75 पैसे, फिर 1 रुपये। क्या है? 4 आना, 8 आना, 12 आना। 12 आना नहीं है, 12 आना और 1 रुपया। यही तो हमारा टाइम में भी हमने देखा, और धीरे धीरे सब चेंज हो गए। आजकल वो हमारे टाइम में हम 1 का सिक्का भी देगा, 2 का सिक्का भी, 3 का देगा, 5 का सिक्का देगा, और 5 के बाद डायरेक्ट 25 में आता था, सॉरी 10 में आता है, फिर 20 में आता है, फिर 25 में आता है। आजकल 50
के सिक्का ही देखना मुश्किल है। 50 पैसे की बात बता रहा हूँ मैं, नोट की बात नहीं। आजकल 1 रुपये का तो सिक्का ज़्यादा, 1 2 फिर 5 फिर 10 फिर 20, ये सिक्के के हिसाब किताब। 20 का भी बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। मोदी जी ने आके सब कुछ थोड़ा बहुत चेंज किया, इसलिए सारा गड़बड़ हो गया, कंफ्यूज हो गया, कितना कितना था पता नहीं। 1 पैसा से अब 1 आना कितना ही पूछा है तो बताइए, किस किताब में बता रहे उस समय की जानकारी के हिसाब से। एन ओल्ड इंडियन कॉइन वर्थ अबाउट 6 पैसे, 6 पैसे का बराबर का था 1 आना, है समझ में। 2 आना के खुद 4 आना तो मुझे मालूम है, मैंने बता दिया। बाकी हिसाब किताब मुझे जानकारी नहीं है तो अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। 4 आना मुझे तो मालूम है क्योंकि वो 25 पैसा, 8 आना 50 पैसा, 12 आना 75 पैसे और 1 रुपये। और कुल मिला के 1 दिन का कलेक्शन से मुझे 1 आना मिलता था। अन्ना नहीं बोलना, वो मीनिंग अलग होगा। अन्ना बड़ा भाई को कहते हैं, अन्ना नहीं है आना, आना 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 बोलते हैं यहाँ, तो आना नहीं बोलना, आना ना पढ़ा है ना टीचर ने, उसको भी इस्तेमाल किया कर कभी कभी। 1 आना। माई ब्रदर इन लॉ Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines of Dinamani और दिनमणि। मेरे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ जानते हो ना, ब्रदर इन लॉ, घर वाले से पूछना ब्रदर इन लॉ कौन होता। ब्रदर इन लॉ मुझे कहानी सुनाते थे वर्ल्ड वॉर के बारे में। क्यों? क्योंकि मैं उस टाइम कितने साल के थे? 8 साल के थे। माई ब्रदर इन लॉ नाम है जलालुद्दीन, मुझे वर्ल्ड वॉर के बारे में सुनाता था। अभी जो शुरू हुआ है वो 2nd वर्ल्ड वॉर है, पहले 1st वर्ल्ड वॉर हुआ होगा तो उसके बारे में भी उसने बताया होगा, थोड़ा बहुत जानकारी पढ़ा होगा, देखा तो नहीं होगा उसके ब्रदर इन लॉ। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वर्ल्ड वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस ऑन द हेडलाइंस ऑफ दिनमणि। उसके बारे में जो जानकारी है और तुम और बड़े होने के बाद अखबार से जानकारी मिलेगा तुम्हें। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। हमारा एरिया थोड़ा आइसोलेटेड था, तो अलग ही जगह में था, इसलिए वहाँ 2nd वर्ल्ड वॉर का कोई असर नहीं हुआ। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू जॉइन द अलाइड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। लेकिन इंडिया को फोर्स किया गया कि अलाइड फोर्स में ज्वाइन कर लो। अलाइड फोर्स का मीनिंग दे रखा है द आर्मीज ऑफ UK, USA, रशिया ड्यूरिंग 2nd वर्ल्ड वॉर। ये एक साथ जुड़ के युद्ध किया और इंडिया को भी बोला हमारे साथ जुड़ जाओ। इसलिए देश में क्या इमरजेंसी जैसा माहौल आ गया, आपातकालीन, इमरजेंसी आपातकालीन जैसा माहौल हो गया। इंदिरा गांधी के टाइम में एक बार क्या हुआ था, इमरजेंसी हुआ था, उसे हमारे हिसाब नहीं चलेगा, पूरा मिलिट्री का कंट्रोल में होगा, वो जो बताएगा वो करना पड़ेगा। बाकी हाँ, तो इमरजेंसी के बारे में तो बहुत सारी जानकारी आप तो डाउनलोड करके पढ़ लो तो जानना चाहें तो। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट। सबसे पहले का कैजुअलिटी का घटना, अपघट, दुर्घटना ये हुआ इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन है निलंबन करना, निलंबन करना ऑफ द ट्रेन हॉल्ट। छोटा सा रेलवे स्टेशन को कहते हैं हॉल्ट, छोटा सा रेलवे, बहुत सा जैसे निवाई में है छोटा सा है रेलवे स्टेशन, वो स्टेशन बंद किया। रामेश्वरम स्टेशन उस टाइम
छोटा था, उसको बंद कर दिया गया, सस्पेंड किया गया, निलंबित किया गया. The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanuskodi. वहाँ का स्टॉप बंद किया, स्टेशन सस्पेंड किया. इसका मतलब वहाँ ट्रेन नहीं रुकेगी. ट्रेन नहीं रुकेगी तो स्टेशन का क्या काम है? इसलिए रामेश्वरम के लिए जो ट्रेन में अखबार लेके आया करता था, वो अखबार क्या हो गया? किसी को मिलेगा नहीं, क्योंकि वो स्टॉप नहीं है, इसलिए निकाल नहीं सकता. लेकिन अखबार आते, अखबार को निकलती ट्रेन से पटक देते, तो उसके लिए नियुक्त लोग होते हैं, वो वहाँ से इकट्ठा करेगा. आ रहे कुछ समझ में? जैसे हमारे यहाँ निवाई से ट्रेन जाती है जयपुर से कोटा की ओर. अगर मान लो हम निवाई में कोई चीज़ मंगवाया ट्रेन में, अपने आदमी उसमें है, वो ट्रेन निवाई में नहीं रुके तो वो सामान क्या करेगा? वहाँ से खिड़की से फेंकेगा या गेट से फेंकेगा इधर के प्लेटफॉर्म में. यहाँ लोगों को उठाना पड़ता है. इस तरह का माहौल हो गया था उधर. कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम. उस टाइम स्टेशन छोटा था भाई. छोटे छोटे स्टेशन में हर ट्रेन नहीं रुकता है. जो एक्सप्रेस ट्रेन वगैरह वो होता है वो नहीं रुकती. The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi. अखबारों को बांध के बंडल करके बाहर फेंक देते चलती ट्रेन से. तो उसको उठाने वाला तो नियुक्त कर रखा होगा, वो उठा उधर से. ये भी रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में. दैट फोर्स्ड माई कसिन शमसुद्दीन. हमारे उधर साउथ एरिया में शाह और सा को तो केवल एस से ही लिखता है. सा है तो भी एस से लिखेगा, शाह है तो भी एस से. यहाँ तो शाह और शाह दोनों एस एच से लिखता है. वहाँ तो शाह सा ये दोनों ऐसे लिखता है. वो शाह निकला तो वो एस एच से लिखता है. जैसे यहाँ तो जोशी शाह लिखता है. जो आशीष सर के लिए तो शाह लिखता है, लेकिन वो एस एच में लिखता है, पढ़ते भी शाह है, जबकि शाह अलग है. जैसे संतोष में शाह लिखता है. जो श के लिए एस एच करता है और शाह सा के लिए यस लिखता है, लेकिन वो तो अपने आप समझना पड़ेगा. उसका प्रोनाउंसिएशन शाह आएगा सा आएगा. या शमसुद्दीन, पहले वाला शाह है और बाद वाला सा है. अगर पक्का शाह होता है एस एच लिखते. शमसुद्दीन मेरा कौन बताया? मेरा कसिन. दैट फोर्स्ड माई कसिन शमसुद्दीन who distributed newspapers in रामेश्वरम. मेरा कसिन बांटता था अखबार. to look for a helping hand to catch the bundle. अब उसको ट्रेन से आते समय बंडल पकड़ने के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो मेरे से बोला भैया तो पकड़ लेना, मैं डाल दूंगा उसका अंदर से. to look for a helping hand to catch the bundle and as if naturally I filled the slot. स्लॉट का वर्ड का मीनिंग है छेद, लेकिन यहाँ का मतलब मैंने वो कार्य को पूरा किया. मैंने हाँ कर दिया, हाँ मैं पकड़ लूँगा बस. अब ये नहीं सोचना स्लॉट मैंने छेद बंद कर दिया, ऐसा मीनिंग समझना नहीं. तो मैंने वो काम को पूरा किया. मेरा कसिन ने जो काम बता दिया वो मैं पूरा किया. शमसुद्दीन हेल्प्ड मी एंड माई फर्स्ट वेजेस. अब ये सोचेगा वो डाल के वो तो सीधे आगे वाले स्टेशन में जाएगा, वहाँ का अखबार बांटेगा. इस एरिया में मेरा काम था और मैं ट्रेन से इकट्ठा करके मैं बांटना शुरू कर दिया. और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लाइफ के बारे में तो सीखा है, तो आपको पता है पहले साइकिल में घर घर जाके सबके घर में अखबार डाला करता था. मजाक नहीं था, वो हकीकत था. तो इस तरह से जीवन बिताने वाला कौन बना?
अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर चाय बेचने वाला है तो इंडियन प्रेसिडेंट अखबार बेचने वाला, हम भी ऐड निकालेंगे ना। हाँ, मोदी चाय बेचने की बात बोल के ज़्यादा इतराते तो हम तो क्या करें, अखबार बेचने वाला इंडियन प्रेसिडेंट एंड साइंटिस्ट, दुनिया माना हुआ व्यक्ति, स्टेट्समैन, जो शब्द में मिला था। तो आई फील्ड द स्लॉट, शमसुद्दीन हेल्प्ड मी एंड माई फर्स्ट वेज हाफ ए सेंचुरी लेटर। 50 साल के बाद मैं बैठ के याद किया कि मेरा पहले कमाई क्या था। आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले बार जब खुद पैसा कमाने का जो आवेश, सर्ज मीन आवेश जो था, वो मुझे अभी भी याद आता है, अच्छा लगता है वो सोचते समय। पहला पैसा मैंने इस तरह से कमाया, बाद में साइंटिस्ट बना, प्रेसिडेंट बना, खूब पैसा मिला। पहले बोला था कई जगह में एक काम किया है, वो भी इसी में पढ़ने को मिलता। तो इस तरह से ये नहीं है कि वो डायरेक्ट जाके साइंटिस्ट बना, वो भी हमारे जैसा छोटा मोटा काम पहले किया और बाद में बस ऐसा आदमी बना है। मतलब कुछ लोगों को मौका मिले तो डायरेक्ट कुछ ना कुछ बनने का, कोई बनने का, लेकिन कुछ लोगों का जीवन अपने डायरेक्टर साहब के देखो, पहले ट्यूशन कोचिंग सेंटर चलाता था, अब तो स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, बीएड कॉलेज हो गया, मेडिकल हो गया, अब तो डे कॉलेज का भी प्रोग्राम चल ही रहे, क्लासेस शुरू हो ही गए बॉयज़ के लिए। इस तरह से महान कार्य करने पहुंचने वाला वही व्यक्ति पहले कोचिंग चलाता था। तो हर आदमी का पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी तो है ही सही, स्टोरी नहीं है, हकीकत स्टोरी, रियल स्टोरी। तो इस तरह से हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बचपन निकला, फर्स्ट कमाई तक भी आया, फिर क्या हुआ वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास।